चीफ जज और अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ये फॉलोइंग क्वालिफिकेशन एज्यूम करते हैं। पहला तो वो भारत देश का निवासी हो, दूसरा वो हिंदुस्तान के किसी भी कोर्ट में एज अ जज 10 इयर्स के लिए अपने वर्क पर कार्य कर रहे हों, उसके साथ ही साथ वो एडवोकेट हो हाई कोर्ट में, जो कि गवर्नमेंट एडवोकेट होने चाहिए, और ये वर्क 10 साल के लिए निश्चित होता है, यानी 10 साल तक वो सरकारी वकील के रूप में कार्य कर रहे हों। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, तो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और स्टेट के गवर्नर, यानी इन तीनों के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट किए जाते हैं। अदर जजेस को अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट और गवर्नर्स के थ्रू ये अदर जजेस इलेक्ट किए जाते हैं। ये सभी जजेस और चीफ जस्टिस हमारे गवर्नर के थ्रू अपनी पोस्ट का ओथ लेते हैं, यानी शपथ ग्रहण करते हैं। अब बात करते हैं टेन्वर, तो हमारे चीफ जस्टिस और अदर जजेस जो हाई कोर्ट के होते हैं, इनका कार्यकाल इनके 62 इयर्स तक होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। बीच में ये अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर सकते हैं या इनको अपनी पोस्ट से बर्खास्त भी किया जा सकता है, लेकिन ये बर्खास्त का जो प्रोसेस है ये बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि चीफ जस्टिस और जो जजेस हैं, जब ये हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं तो प्रेसिडेंट ही इनको रिमूव कर सकते हैं, और उसमें पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स भी शामिल होते हैं। ये सभी मेंबर्स टोटल मेंबर के हिसाब से अगर 2/3 मेंबर्स किसी भी चीफ जस्टिस के अगेंस्ट होते हैं या अगेंस्ट होते हैं, तभी इनको एक प्रोसीजर है जिसको कि इम्पीचमेंट कहा जाता है, उसके थ्रू रिमूव किया जाता है, और ये अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को सौंपते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ही मेन किरदार है जो कि इनको अपॉइंट करता है। कहा जाता है कि ये चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के होते हैं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इम्पीचमेंट बहुत मुश्किल चरण है, वैसा ही हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो प्रोसीजर इम्पीचमेंट है, ये बहुत ही मुश्किल तरीका है।